अगर हम अपने अंतःकरण को साफ कर लेते हैं, अंतर्मन के सारे मैल को हटा देते हैं, तो निश्चित रूपेण परमात्मा का प्रवेश हमारे अंदर होगा। परमात्मा यानी डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा का प्रवेश हमारे अंदर होगा। उस प्राण ऊर्जा का हमारे अंदर प्रवेश होगा, प्राण शक्ति का अभिवर्धन होगा, माँ भगवती, जगन माता, गायत्री का हमारे अंदर प्रवेश होगा, सद्ज्ञान का प्रवेश होगा। तो हम कैसे बीमार पड़ेंगे, कैसे हम गलत काम कर पाएंगे? गलती से भी हमसे गलती नहीं होगी, ये बहुत आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, समझदारों की ना समझी। आज समाज में जब जिसको देखे लगता तो बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, लगता है समझदार भी है, लेकिन हमें लगता है कि समझदारी नहीं है। समझदारी अगर होती तो हम गलती करते क्या? आज जिस अवस्था में हम जी रहे हैं, पूरी दुनिया लॉकडाउन में जी रही है, सभी लोग डरे हुए हैं, सभी भयभीत हैं, सभी हैरान परेशान हैं, पता नहीं अगले पल क्या होगा, आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हमारा पारिवारिक जीवन हो, या हमारा सामाजिक जीवन हो, या हमारा राष्ट्रीय जीवन हो, या हमारा वैश्विक जीवन हो, सभी जीवन हमारा अव्यवस्थित है, अमर्यादित है, संतुलन नहीं है, मर्यादा में नहीं है। परिणाम स्वरूप जीवन जीने की जो परिस्थिति बन रही है वो बहुत ही प्रतिकूल है। लगता है कल कितना भयावह है, आने वाला कल कैसा होगा, ऐसा लगने लगता है। अच्छे विचार का अभाव है, सद्विचार का अभाव है, स्वच्छ विचार का अभाव है। सब एक दूसरे के लिए मार पछाड़ में लगे हैं कि कैसे गलाकाट प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन वाले युग में कैसे एक दूसरे को पछाड़ कर आगे बढ़ जाए, कैसे किसको नीचा दिखा करके हम अपनी सुविधा जुटा लें, अपना सुख साधन जुटा लें। आज चारों तरफ यही हो रहा है, जिधर देखे वही हो रहा है। जबकि आबादी इतनी घनी है, हम इतने एक दूसरे के नज़दीक हैं कि हम एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। हमारा प्रभाव जाने अनजाने सामने वाले पर पड़ता है, पड़ोसी पर पड़ता है, समाज में, मोहल्ले में, सब पर पड़ता है। जैसा हमने पिछली बार भी कहा था, पर्यावरण संतुलन की बात, 5 जून को हमने पर्यावरण दिवस मनाया, पेड़ लगाने की बात हमने कही। पेड़ पौधा लगाएंगे तो वातावरण शुद्ध होगा, प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, धरती फिर रहने लायक होगी। प्रकृति माता को हम पोषण देते हैं, संरक्षण देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो हमें भी वो सम्मान देंगी, हमें भी वो सुरक्षा प्रदान करेगी। हम सिर्फ शोषण करते रहे, दोहन करते रहे, पोषण नहीं किया। परिणाम ये कोरोना वायरस, कोविड-19 क्या कर दिया पता है। समझने की बात, अभी एक नया रिसर्च है कि ऑस्ट्रेलिया में कहा गया, अगर हम लोग अंडा खाना बंद नहीं करेंगे, चिकन खाना बंद नहीं करेंगे, पोल्ट्री फार्म से एक ऐसा वायरस निकलने वाला है जो आधी दुनिया को खत्म कर देगा। कब चेतेंगे? 2002 में जब सार्स आया था, वो वायरस आया था, यह चेतावनी थी पूरी दुनिया के लिए कि संभल जाओ, सुधर जाओ। चाइना से एक प्रोफेसर हांगकांग के होटल में ठहरा, उसी से सार्स फैला था। आप सभी जानते हैं उस होटल के कमरा नंबर का नाम था, जैसे हमको याद है, 911, उसी से पूरी दुनिया में सार्स फैला। वो वायरस चमगादड़ से ही आया। तो आज दुनिया की स्थिति नहीं होती, अर्थव्यवस्था इतनी छिन्न भिन्न नहीं होती, इतना दुनिया में हम एक दूसरे से डरे सहमे नहीं रहते, एक दूसरे से खुल के मिल भी नहीं पाते। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। दरअसल सोशल डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हाँ, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, हम दूरी शरीर से हो सकते हैं, मन से, भाव से थोड़ी हो पाते हैं, और होना भी नहीं चाहिए। अगर वो दूरी बन गई तब तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। बड़ी बात। तो हम जो मनुष्य हैं अर्थपूर्ण जीवन नहीं जी रहे, निरर्थक जीवन जीते जा रहे, एक अंधी दौर में, एक अंधे कुएं में, एक अंधे सुरंग में भागते चले जा रहे हैं। आखिर इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे सही किया जाए? हमने कहा अच्छे विचार, सद्विचार, शुभ विचार, शुद्ध विचार को अपना। अभी हम लोगों ने प्रज्ञा गीत गाया है, ऐसा गीत जो हमारे अंदर विवेक को जगाता है, दूरदर्शी विवेकशीलता देता है कि हम अपने जीवन की रीति नीति को इस तरह निर्धारित करें जिससे कि हमारा जीवन भी सुरक्षित हो, सुरभित हो, सुरम्य हो, सुगंधित हो, और ये दुनिया रहने लायक रहे। फिर से हमें बैठ करके, रुक करके, ठहर करके इस भागदौड़ में सभी को, ऐसा नहीं कि सरकार पर सिर्फ सोचें और समाजशास्त्रियों पर छोड़ें, नहीं,
या विश्व स्वास्थ्य संगठन पर छोड़े या वैज्ञानिकों पर छोड़े, हमें अपने जीवन की रीति नीति को सम्यक तरीके से निर्धारित करना होगा। अच्छे विचार अर्थपूर्ण नहीं होते, किताबें भी अर्थपूर्ण नहीं होती। किताबें जो पुस्तकालय में रखा है वह भी अर्थपूर्ण नहीं होता। मनुष्य अर्थपूर्ण होता है। विचार, पुस्तकालय अर्थपूर्ण नहीं होता, मनुष्य अर्थपूर्ण होता है। अगर लाइब्रेरी अर्थपूर्ण होता तो पुस्तकालय, लाइब्रेरी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता। ध्यान देंगे, स्थिर से समझे। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अपने घर में हैं, बैठे हैं, जरा विचारिए, सोचिए। बुद्धत्व यानी बोध होगा तो अनुभव होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करें कि बुद्धत्व है क्या, बुद्धावस्था है क्या। सामान्य जीवन में क्या होता है, जैसे माँ बाप होते हैं ना, समझाते हैं, या स्कूल में क्लास में बच्चे लोग भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, टीचर समझाते हैं, शिक्षक समझाते हैं, लेकिन छोटा बच्चा वही काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। आज बड़े भी वही कर रहे हैं। इतनी अच्छी बातें बताई जाती है, जैसे हमने कहा 2002 से सार्स का संकेत आ गया था, खतरे की घंटी बज गई थी, हम नहीं समझे, हम भी वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है कि वो काम करना वो बच्चा छोड़ देता है। भले हम उस टीचर को या माँ बाप को श्रेय देते हैं कि आपने ऐसा कहा था इसलिए हमने छोड़ दिया। वो छोटा बालक जो विद्यार्थी है, छोटा बच्चा कहता है कि आपने कहा इसलिए हमने छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? माँ बाप या टीचर तो बहुत दिनों से कह रहे थे ना, क्यों नहीं छोड़ रहा था? दरअसल जब उनको समझ आ जाती है खुद को, तब ऐसा होता है। माँ बाप सिखाते हैं बड़ों के पैर छुओ, प्रणाम करो, नहीं करते बच्चे आजकल, पर एक दिन करने लग जाते हैं। क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि उनको समझ आ जाती है। ये जो समझ का पैमाना है ना, वो जितना बड़ा हो जाता है, जब अपने आप को समझ में आ जाता है, तब बात बनती है। हम संसार को समझ जाते हैं, सृष्टि को समझ जाते हैं। जब समझ हमारी संपूर्णता और समग्रता में हो जाती है, तब बात बनती है। और जब संपूर्णता और समग्रता आती है जीवन में, जीवन के लिए, कहिए जगत के लिए, तो उसी को कहते हैं बुद्धत्व। समग्रता, संपूर्णता आनी चाहिए हमारी समझदारी में, तब हम बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। उसी को बुद्धावस्था कहते हैं। पर एक बात ध्यान देने की, मनुष्य को बुद्धत्व प्राप्त होता है, बिना किताबों के भी प्राप्त होता है। अच्छा एक बात बताएं, कबीरदास को हम लोग पढ़ते हैं। कबीरदास किसको पढ़ते थे? जवाब है किसी को नहीं पढ़ते थे। संत कबीर को जो समझ पैदा हुई किताबों के बिना हुई, तो किताबें अर्थपूर्ण हुई क्या? नहीं हुई। कबीर अर्थपूर्ण हुए। किताबें अर्थपूर्ण हुई कि कबीर अर्थपूर्ण हुए? तो उत्तर है कबीर हुए। हम किताबों से प्रेरित हो सकते हैं, स्टिमुलेट हो सकते हैं, लेकिन किताबें हमें समझ नहीं देती है, प्रेरित करती है। आप कह सकते हैं हमें थोड़ा कह सकते हैं मोटिवेट करती है, और मोटिवेट कोई किताबें भी कर सकता है, प्रेरित किताब भी कर सकता है, कोई मनुष्य भी कर सकता है, और बिना कुछ किए अचानक भी हो जाता है। जो नयापन है वो तब आता है जब हम सोचते हैं। आप सोचते हैं, आपके अंदर नयापन तब आएगा। कुछ नया सुनना चाहते हैं, किताबों में या किसी विद्वान के अंदर से वो नहीं आएगा, वो आपके अंदर से ही आएगा। विद्वान केवल नएपन के लिए आपको उत्प्रेरित करेंगे, उद्दीपन आपके अंदर लाएंगे। बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, अब बीच बीच में जो ट्रेनिंग दिया जाता है, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, इसलिए तो ऐसे कोर्स चलाए जाते हैं कि जो नयापन है वो हम सभी में आए। जब हम किसी गहराई में, गहरे में उतरेंगे, किसी विचार में, किसी भाव में, तो नयापन आएगा। बस भाव में, किसी गहराई में सूक्ष्मता पूर्वक उतरे, किसी विचार में, किसी भाव में, तो बात बनेगी। भगवत गीता पर अनेकों पुस्तकें लिखी गई, अनेक लोगों ने भाष्य किया, पर भगवत गीता के श्लोक बदले क्या? जो 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, वो बदले क्या? लेकिन जिन्होंने लिखा, जिन्होंने सोचा, जिन्होंने ऐसा किया, उस हर इंसान ने उस श्लोक में से एक नया भाव महसूस किया, नए विचार को महसूस किया, तो लिखा। जैसे शंकराचार्य ने भी गीता का भाष्य किया, रामानुजाचार्य ने भी भाष्य लिखा शंकराचार्य के बाद।
लेकिन शंकराचार्य के लिखे हुए भाष्य में रामानुजाचार्य ने कुछ नयापन महसूस किया तो कुछ नया लिखा अपने भगवत गीता के भाष्य में। लोकमान्य तिलक ने जब गीता को पढ़ा तो उसमें उन्हें कर्म की बात नहीं लगी तो उन्होंने उस तरह से भाष्य लिखा। तो जो नयापन आता है ना, वो इंसान के अंदर से आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब हमें एक नई जिंदगी जीनी है तो नए ढंग से हमें अपने जीवन को रीस्ट्रक्चर करना है, अपने रहन सहन को, अपने खान पान को, अपने विचारों को, मतलब जीवन शैली को, अपने रूटीन को नए ढंग से निर्माण करना होगा, रीस्ट्रक्चर करना होगा। जैसा हमने कहा, जो नयापन आता है इंसान की जड़ों से आता है, जड़ मूल में जाए। तो कहने का अर्थ है अच्छे विचार भी अर्थपूर्ण नहीं है, पुस्तकें भी अर्थपूर्ण नहीं है, मनुष्य अर्थपूर्ण है, इंसान अर्थपूर्ण है। हम अपने अर्थ को ढूंढे तो इसके लिए तो ये व्यक्तित्व परिष्कार का सत्र है। गान ज्ञान ध्यान की बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रज्ञा गीत करते हैं। प्रार्थना से मन हमारा निर्मल होता है, मन स्थिर होता है, शांत होता है। ध्यान से भी मन एकाग्र होता है, शांत होता है। तो हम अपने मूल से, अपने जड़ से, अपने रूट से जुड़ते हैं तो जिंदगी समझ में आती है, जिंदगी का भाव समझ में आता है, जिंदगी की दिशा समझ में आती है।